असम बाढ़ की चपेट में है। यहाँ लोग तबाही की बारिश से त्राहिमाम कर रहे हैं। असम में 26 जिलों में बाढ़ से 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 8 लोग इस जल प्रलय में अपनी जान गंवा चुके हैं। असम में बाढ़ और बारिश से भयावह हालात पैदा हो गए हैं। जी हाँ, तबाही कितनी बड़ी है इसका अंदाजा जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर लगाना मुश्किल नहीं है। कई जिलों में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि भारतीय सेना को बचाव कार्यों की कमान सौंपी गई है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायु सेना की भी मदद ली जा रही है। कई जगह सड़कें बह गई हैं, ट्रेन की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं, पुल टूट चुके हैं, कई ट्रेनें बीच रास्ते में अटक गई हैं। तो बच्चों के खिलौनों की तरह यहाँ की पहाड़ी इलाके में ट्रेन की बोगियां टूटकर बिखर गई हैं। बारिश से आई बाढ़ के बाद तबाही ने कई गांवों को बर्बाद कर दिया है। ऐसे मुश्किल हालातों से इन दिनों असम जूझ रहा है। इसी साल नहीं बल्कि हर साल लाखों लोग बाढ़ का दंश झेलने को मजबूर हैं। लेकिन हर साल ये तबाही का मंजर असम को क्यों देखना पड़ता है? फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक असम सरकार द्वारा प्रकाशित जानकारी के मुताबिक अरुणाचल और मेघालय से आ रही नदियों के चलते असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। वहीं ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के चलते होने वाला कटान भी भीषण बाढ़ की मुख्य वजह है। कटना होने पर निचले इलाकों में हर बार बाढ़ आने पर पानी ओवरफ्लो हो जाता है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 1982 में नदी पर अपने मास्टर प्लान में सुझाव दिया था कि बाढ़ को कम करने के लिए बांध और जलाशय बनाए जाने चाहिए। लेकिन स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों ने बांधों के निर्माण पर ऐतराज जताया क्योंकि इससे इकोलॉजिकल विस्थापन और विनाश होने की संभावना थी। इसके बाद नदियों पर तटबंध बनाने की कवायद शुरू की गई, लेकिन ये भी नाकाफी है। जब बाढ़ आती है तो तटबंध भी बह जाने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा असम में बाढ़ के हालात पर काबू पाने के लिए कई उपाय किए जाने की सलाह दी जाती है, जैसे कटाव को रोके जाने की बात कही जाती है। साथ ही फ्लड प्लेन जोनिंग बनाए जाने के लिए सुझाव दिए जाते हैं, जिससे असम में हर साल बाढ़ से होने वाले नुकसान को कंट्रोल किया जा सके। गौरतलब है कि असम में कछार जिले में इस बार सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। कछार में सेना और असम राइफल्स के सुरक्षा बलों को जिले के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ बचाव अभियान के तहत 2 टीमों में भेजा गया है। लगभग 40,000 लोगों को राज्य भर में बनाए गए 89 राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है और अभी भी बारिश का तांडव रुका नहीं है। अभी भारी बारिश जारी रहने से लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।